इस एपिसोड की शुरुआत होती है मिहिका के एक रहस्यमयी कॉफी मीटिंग से, जहां वह मिरर को लेकर आती है। मिहिका बताती है कि शगुन की हरकतें अब सिर्फ मासूम पीहू के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए खतरा बन गई हैं। मिहिका समझती है कि शगुन मिरर की बहन है और इसलिए मिरर उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। लेकिन शगुन अब पीहू की देखभाल के बजाय उसे महंगे खिलौने और पैसे दे रही है, जिससे पीहू की आदतें बिगड़ रही हैं। मेहिका अपने मित्र मिरर से कहती है कि उसे कुछ करना होगा, वरना यह सारी स्थिति और अधिक जटिल हो जाएगी। इसी बीच रोमी फोन पर मेहिका से बात करता है और पूछता है कि वह कहाँ है, क्योंकि शाम को संगीत की पार्टी है और वह चाहता है कि मेहिका समय पर पहुंच जाए। वहीं दूसरी ओर शगुन अपनी योजना के अनुसार पीहू के स्कूल में डांस प्रैक्टिस के लिए हॉल बुक करने की कोशिश कर रही है और साथ ही वह खुद भी नई साड़ियां खरीदने के लिए बाजार जाती है। अचानक शगुन और रमन दोनों साड़ी खरीदने के मेले के लिए उसी दुकान पर आ जाते हैं। शगुन नहीं जानती कि रमन ईशिता के लिए साड़ी ले रहा है और वह यह सोचकर परेशान हो जाती है कि कहीं रमन शादी की तैयारी में कोई गलती न कर दे। शगुन सवाल करती है, रमन, तुम किसके लिए साड़ी खरीदने आए? और सोचती है कि यह शादी का मामला हो सकता है। रमन तुरंत बचाव में कहता है कि वह शादी की बात नहीं कर रहा, बल्कि उनके दोस्त आलिया और आदि की सगाई के लिए आया है। आदि भी इस बात की पुष्टि करता है। यह झूठ शगुन को चौंकाने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि अगर शगुन को पता चल जाए कि रमन और इशिता की शादी हो रही है, तो वह निश्चित रूप से हंगामा कर देती। वहीं मेहिका घर लौटती है, चुपचाप बैठी होती है और रोमी उससे पूछता है कि वह उदास क्यों है। मेहिका का दिमाग पूरी तरह योजना और भविष्य की संभावनाओं में उलझा हुआ है। वह मिरर से पहले ही कुछ बातें कर चुकी है कि कैसे पीहू की कस्टडी और आलिया की सगाई के मामलों को संभाला जाएगा। इस दौरान आलिया की दादी शगुन को जबरदस्ती चेन्नई ले जाने की योजना बनाती हैं, ताकि रमन और इशिता की शादी का राज सुरक्षित रह सके और शगुन वहां बवाल न करे। शगुन को यह बात सुनकर आश्चर्य होता है, लेकिन वह अपने दिमाग में बच्चों की जिम्मेदारी और खुद की योजना को जोड़कर मन ही मन तैयार हो जाती है। पीहू को भी इसका पता नहीं है कि असली शादी इशिता और रमन की होने वाली है। वह सिर्फ यह समझती है कि आलिया और आदि की सगाई होने वाली है। पीहू की मासूमियत इस पूरे ड्रामे में और अधिक भावनात्मक जटिलता जोड़ती है। रूही और पीहू डांस की प्रैक्टिस में जुट जाते हैं और इसी बीच रमन और इशिता भी तैयार होकर डांस की प्रैक्टिस में शामिल हो जाते हैं। पीहू देखती है कि इशिता और रमन कितने खुश हैं, लेकिन उसे अब भी यह पता नहीं है कि यह खुशी उनके अपने विवाह की तैयारी के कारण है। आखिरकार मेहिका और मिहिर भी वकील से मिलने के लिए एक कॉफी में पहुंचते हैं। वहां वे देखते हैं कि अशोक और वकील एक साथ हैं और मेहिका को शक होता है कि अचानक ये दोनों कैसे साथ आए। मिहिर कहता है कि उन्हें धैर्य रखना होगा, ताकि वे सही समय पर पूरी सच्चाई जान सकें। इसी बीच मेहंदी का फंक्शन शुरू होता है और इशिता पर खूबसूरत मेहंदी लगाई जाती है। इशिता की अम्मा उसकी सुंदरता देखकर भावुक हो जाती हैं। वहीं मिहिर को एलर्जी होने की वजह से परेशानी होती है और मेहिका उसे किसी सुरक्षित कमरे में ले जाती है। इस दौरान रोमी बार बार फोन करता है, जिससे मेहिका और रोमी के बीच एक छोटी सी गलतफहमी पैदा होती है और जैसे ही दरवाजे पर पुलिस की खटखट सुनाई देती है, मेहिका और मिहिर की धड़कनें तेज हो जाती हैं। पुलिस को खबर मिली है
कि कुछ कपल्स गलत काम कर रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जाना है। मिहिका तुरंत स्थिति संभालती है और अपने आप को और मिहिर को निर्दोष साबित करती है। इससे पहले कि आप सोचें कि सब कुछ शांत हो गया है, आने वाला एपिसोड दर्शकों को एक और बड़ा ट्विस्ट दिखाने वाला है, जहां रहस्य और ड्रामा अपने चरम पर होगा। संगीत का दिन आया और भल्ला हाउस में हलचल का माहौल छा गया था। पीहू पूरी तरह उत्साहित थी, यह सोचकर कि आज केवल आलिया और आदि की सगाई है। वह अपने दोस्तों रूही और मणि के साथ डांस की प्रैक्टिस कर रही थी, जबकि रमन और इशिता भी छुप छुप कर साज सज्जा में व्यस्त थे। पीहू को यह नहीं पता कि रमन और इशिता की शादी की तैयारियां भी इसी बीच हो रही हैं, और यही बात कहानी में एक नई उलझन पैदा कर रही थी। आलिया ने पीहू को समझाया कि सगाई में हर फंक्शन में भाग लेना होगा, खासकर संगीत में, ताकि वह पूरी तरह एंजॉय कर सके। पीहू ने चौंक कर पूछा कि लेकिन सगाई में तो संगीत कैसे होता है? रूही हंसते हुए बताती है कि अब सगाई में भी डांस और संगीत फंक्शन रखे जाते हैं। पीहू का मासूम मन थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उत्साह में बदल गया और वह पूरी लगन से डांस प्रैक्टिस करने लगी। इस बीच मेहका और मिहिर का प्लान भी अपना काम शुरू कर देता है। मेहका डॉक्टर को बुलाती है ताकि मिहिर को उसकी एलर्जी और बुखार की स्थिति में सही सलाह दी जा सके। मिहिर का मन लगातार संगीत फंक्शन की ओर खिंच रहा था, लेकिन मेहका उसे रोकती है, कहती है कि पहले उसकी सेहत का ख्याल रखा जाए। वहीं रोमी बार-बार मेहका को कॉल करता है, जिससे थोड़ी गलतफहमी भी पैदा होती है। यह गलतफहमी भविष्य में रोमी और मेहिका के रिश्तों पर असर डाल सकती है, जिससे कहानी में और अधिक ड्रामा जुड़ जाता है। साथ ही शगुन और आलिया की दादी की योजना भी चरम पर है। शगुन को जबरदस्ती चेन्नई ले जाने की योजना सफल होती है, ताकि रमन और इशिता की शादी का राज छुपा रहे। शगुन को यह समझने में समय नहीं लगता कि उसका बाहर होना जरूरी है, लेकिन उसकी मासूम चिंता पीहू के लिए बनी रहती है। आलिया और मनी इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि पीहू की देखभाल पूरी तरह होगी। संगीत फंक्शन शुरू होता है और इशिता पर खूबसूरत मेकअप और मेहंदी के साथ उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। रमन की नजर इशिता पर पड़ते ही उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह सोचता है कि आज का दिन कितना खास है, और उसके मन में प्यार और चिंता दोनों ही भाव उमड़ते हैं। पीहू, रूही और मनी डांस की प्रैक्टिस में जुटे हैं, और रमन इशिता भी धीरे धीरे मंच पर डांस में शामिल हो जाते हैं। इस बीच मेहिका और मिहिर वकील से मिलने के लिए एक बार फिर तैयार हो जाते हैं। अशोक और वकील की अचानक दोस्ती मेहिका को शक में डाल देती है। मिहिर कहता है कि हमें धैर्य रखना होगा, सही समय पर ही सब कुछ स्पष्ट होगा। इसी बीच मेहंदी फंक्शन की खूबसूरती और उत्साह सबका ध्यान खींचता है। इशिता की अम्मा भावुक होकर कहती हैं कि वह आज बहुत सुंदर लग रही है, और इशिता बताती है कि यह उसकी दूसरी शादी है, लेकिन फिर भी उसकी खुशियों में कोई कमी नहीं। मिहिर और मिहिका की स्थिति भी थोड़ी जटिल होती है। मिहिर को एलर्जी की वजह से परेशानी होती है, और मिहिका उसे सुरक्षित कमरे में लेकर जाती है। इस बीच रोमी की बार-बार कॉलिंग और तस्वीरें खींची जाने की वजह से थोड़ा हंगामा भी होता है। अचानक पुलिस का आना स्थिति को और अधिक तनावपूर्ण बना देता है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ कपल्स गलत काम कर रहे हैं, और वे मेहिका और मिहिर को भी संदेह की नजर से देख रहे थे। मेहिका तुरंत स्थिति संभालती है
अपनी समझदारी और फुर्ती से पुलिस को बताती है कि वे दोनों केवल दोस्त हैं और किसी भी तरह की गलत हरकत नहीं कर रहे। पुलिस थोड़ी देर के लिए भ्रमित होती है, लेकिन मेहिका की दृढ़ता से वह स्थिति शांत हो जाती है। इसी बीच संगीत फंक्शन के मंच पर डांस और उत्साह चरम पर पहुंचते हैं। पीहू को यह नहीं पता कि उसके सामने रमन और ईशिता ही उसके माता-पिता हैं, और यही बात कहानी में सस्पेंस और मासूमियत की गहराई जोड़ती है। आखिरकार पहला ड्रामा समाप्त होता है, लेकिन यह स्पष्ट हो जाता है कि आने वाला मोड़ और भी बड़ा होगा। कहानी में अब तक जो छुपा हुआ प्यार, झूठ और रहस्य थे, वह सब अगले सेक्शन में खुलेंगे और दर्शक बेसब्री से इंतजार करेंगे कि आगे क्या होगा। संगीत फंक्शन की रोशनी और धूम-धाम के बीच भल्ला हाउस का माहौल एकदम उत्साह और तनाव से भरा हुआ था। पीहू और रूही की मासूमियत और उनकी डांस प्रैक्टिस इस माहौल को और दिलचस्प बना रही थी। लेकिन वहीं छुपे हुए राज्य और भावनाएं धीरे-धीरे उभरने लगी थीं। पीहू को यह नहीं पता कि रमन और इशिता ही उसके असली माता-पिता हैं। उसे यह भी लगता है कि संगीत फंक्शन केवल आलिया और आदि की सगाई के लिए है, लेकिन असली सच्चाई धीरे-धीरे सामने आने वाली थी। रमन और इशिता दोनों ही पूरी तैयारी और प्यार के साथ संगीत फंक्शन में शामिल हुए। इशिता की आंखों में उत्साह और थोड़ी सी घबराहट भी झलक रही थी, क्योंकि उसे पता था कि हर कदम पर शगुन और परिवार के कुछ सदस्य छुपकर उसे देख रहे हैं। रमन की नजर इशिता पर पड़ते ही उसकी धड़कनें तेज हो गईं और वह सोचने लगा कि आज का दिन कितनी खुशियों और चुनौतियों से भरा हुआ है। पीहू, रूही और मनी डांस की प्रैक्टिस में पूरी तरह मग्न थे। पीहू ने इशिता और रमन को नजदीक से देखा और सोचा कि ये दोनों कितने अच्छे डांस करते हैं। उसने तुरंत इशिता से कहा, आंटी, ऐसा नहीं करते, मैं सिखाती हूं। इशिता ने पीहू की मासूमियत और प्यार को देखकर मुस्कुराते हुए उसकी मदद ली। यही पल कहानी में एक इमोशनल ट्विस्ट लाता है, मासूमियत और रहस्य का संगम। इसी बीच मेहिका और मिहिर की योजना भी अपने चरम पर थी। वकील के साथ मिहिर की बातचीत, अशोक की मौजूदगी और मेहिका की सतर्कता इस सीन को और सस्पेंसफुल बनाती है। मिहिर को एलर्जी और बुखार की समस्या हो गई थी और मेहिका ने तुरंत उसे सुरक्षित कमरे में ले जाकर डॉक्टर से जांच कराई। लेकिन रोमी बार-बार कॉल करता रहा और तस्वीरें खींची जाती रहीं, जिससे एक छोटी-सी गलतफहमी पैदा होती है। फंक्शन के दौरान आलिया और आदि की सगाई में रंग जमने लगे। शगुन चेन्नई चली गई थी, इसलिए रमन और इशिता की शादी का राज सुरक्षित रहा। लेकिन घर के अंदर उत्साह, प्यार और रहस्य एक साथ टकरा रहे थे। पीहू की मासूम प्रतिक्रियाएं, रूही की नटखटियां और रमन इशिता की प्यार भरी नजरें कहानी में सस्पेंस बनाए रखती थीं। अचानक फंक्शन के दौरान दरवाजे पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ कपल्स गलत हरकत कर रहे हैं और वे मेहिका और मिहिर को भी शक की नजर से देखने लगते हैं। मेहिका तुरंत स्थिति को संभालती है, अपने आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता से पुलिस को विश्वास दिलाती है कि वे केवल दोस्त हैं और किसी भी गलत हरकत में शामिल नहीं हैं। यह सीन दर्शकों के लिए एक बड़ा सस्पेंस और क्लिफ हैंगर लाता है। संगीत फंक्शन के मंच पर इशिता और रमन का डांस एकदम बेहतरीन होता है। पीहू उन्हें देखकर खुश होती है, लेकिन वह यह नहीं जानती कि यह डांस उनके अपनी शादी की तैयारी का हिस्सा है। कहानी का यह मोड़ दर्शकों के लिए सस्पेंस और इमोशनल ड्रामा का सही मिश्रण पेश करता है।
फंक्शन के बाद मिहिका और मिहिर अपनी योजना के अगले चरण पर सोचते हैं। उन्हें अब यह सुनिश्चित करना है कि शादी का राज किसी को पता न चले और हर कोई खुश रहे। पीहू, रूही और बाकी परिवार के सदस्य अनजाने में इस जटिल जाल में फंसे हुए हैं। आखिरकार यह सेक्शन दर्शकों के लिए एक बड़ा क्लिफ हैंगर छोड़ता है। पुलिस का अचानक आना, मिहिका और मिहिर की जद्दोजहद और पीहू की मासूमियत के बीच रमन और इशिता की छुपी शादी का रहस्य। दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अगला मोड़ क्या होगा और यह कहानी कितनी रोमांचक दिशा में बढ़ेगी। सगाई और संगीत फंक्शन की धूमधाम के बाद भल्ला हाउस अब धीरे धीरे शादी की तैयारियों में लग गया था। इशिता और रमन की शादी का राज अभी भी शगुन और पीहू से छुपा हुआ था। आलिया और आदि की सगाई के बहाने सबकी नजरें इशिता और रमन पर नहीं पड़ी थीं, लेकिन घर के हर सदस्य की आंखें अब धीरे धीरे हर छोटी हरकत पर टिकने लगी थीं। इशिता अपने अंदाज में तैयार हो रही थी। उसकी खूबसूरती और सादगी ने सभी का ध्यान खींचा। आलिया बार बार उसकी तारीफ करती थी, कहती थी कि अम्मा, आप तो चांद का टुकड़ा लग रही हैं। रमन अंकल आपको देखकर दीवाने हो जाएंगे। रमन भी तैयार हो गया था और वह इशिता को देखकर खुद को रोक नहीं पा रहा था। दोनों एक दूसरे के करीब आते और फिर थोड़ा पीछे हटते। यही तनाव और प्यार का संगम दर्शकों को पूरी तरह बांधे रखता था। पीहू, रूही और मनी डांस की प्रैक्टिस में मग्न थे। पीहू मासूमियत से इशिता और रमन को देखकर पूछती है कि कैसे डांस करना है। रूही उसे बताती है कि आजकल सगाई और शादी दोनों में संगीत और डांस फंक्शन रखे जाते हैं। पीहू की मासूम प्रतिक्रियाएं और सवाल कहानी में सस्पेंस और इमोशन का स्तर बढ़ा देते हैं। वहीं मिहिका और मिहिर का प्लान भी अपने चरम पर था। मिहिर को अभी भी एलर्जी की समस्या थी और मिहिका ने उसे सुरक्षित कमरे में रखा। रोमी बार बार कॉल कर रहा था और इस वजह से मिहिका और रोमी के बीच थोड़ी गलतफहमी पैदा हो गई। दर्शक यह सोचने लगते हैं कि क्या यह गलतफहमी मिहिका और रोमी के रिश्तों पर असर डालेगी। शगुन चेन्नई में थी और आलिया की दादी उसे ले गई थीं ताकि रमन और इशिता की शादी का राज सुरक्षित रहे। शगुन के जाने से घर में थोड़ी शांति थी, लेकिन जैसे ही शादी के दिन करीब आया, तनाव और ड्रामा अपने चरम पर पहुंचने लगा। पीहू अभी भी यह नहीं जानती कि उसके माता-पिता इशिता और रमन हैं। उसकी मासूमियत और खुशमिजाजी परिवार में सभी के लिए खुशियों का कारण बन रही थी। सभी तैयारियां अपने चरम पर थीं। शादी के मेन हॉल की सजावट, फूलों की बहार, संगीत और रोशनी ने माहौल को और रोमांचक बना दिया। रमन और इशिता ने तय किया कि सभी डिटेल्स पर ध्यान दिया जाए ताकि शादी पूरी तरह सुरक्षित और यादगार रहे। लेकिन छुपे हुए रहस्य और अप्रत्याशित घटनाएं हर समय उनके लिए खतरा बनी रहती थीं। इस दौरान मिहिका और मिहिर की नजरें बार-बार होटल और घर के अलग-अलग हिस्सों पर टिकी रहती थीं। उन्हें लगातार यह सुनिश्चित करना पड़ रहा था कि कोई भी गलतफहमी या दुर्घटना शादी के राज को उजागर न करे। दर्शकों के लिए यह सीन सस्पेंस से भरा था। हर कदम पर किसी अनजाने मोड़ का इंतजार था। फंक्शन के दौरान पीहू और रूही ने इशिता और रमन के साथ डांस किया। पीहू को यह नहीं पता था कि वह अपने माता-पिता के शादी के फंक्शन का हिस्सा बन रही थी। उसकी मासूमियत, उत्साह और थोड़ी नटखटियां कहानी को और अधिक एंगेजिंग बना देती थीं। इसी बीच मिहिका ने मिहिर को डॉक्टर के पास भेजा ताकि उसकी सेहत ठीक रहे। जैसे ही संगीत फंक्शन खत्म हुआ, घर में शांति छा गई।
लेकिन दर्शकों को पता था कि कहानी में अभी सबसे बड़ा ट्विस्ट बाकी है। शादी का मुख्य दिन, राजा का खुलासा और परिवार में होने वाले भावनात्मक संघर्ष। यह सेक्शन दर्शकों के लिए सस्पेंस और एंटिसिपेशन का स्तर बढ़ाता है और उन्हें अगले सेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार कर देता है। शादी का दिन आया और भल्ला हाउस में हर ओर उत्साह और हलचल का माहौल था। फूलों से सजा हॉल, चमकती रोशनी और मिठाइयों की खुशबू हर किसी के मन को खुशी से भर रही थी। रमन और इशिता दोनों तैयार थे और उनकी आंखों में प्यार, घबराहट और थोड़ी खुशी के भाव झलक रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी कहानी अभी भी छुपी हुई थी। पीहू और शगुन को रमन और इशिता की शादी के बारे में कुछ पता नहीं था। पीहू पूरी तरह उत्साहित थी और सोच रही थी कि यह सब केवल आलिया और आदि की सगाई के लिए है। वह अपने दोस्तों रूही और मणि के साथ डांस कर रही थी। इस दौरान इशिता ने पीहू को पास बुलाया और उसे अपनी खुशी में शामिल किया। पीहू को पता नहीं था कि वह अपने माता-पिता के साथ डांस कर रही है। उसकी मासूमियत और उत्साह ने इस पल को और भावनात्मक बना दिया। आलिया, आदि और परिवार के बाकी सदस्य शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। शगुन चेन्नई में थी, इसलिए रमन और इशिता का राज सुरक्षित रह गया था। लेकिन जैसे ही फंक्शन शुरू हुआ, हर कोई उत्साहित और थोड़े से घबराए हुए थे। संगीत, नृत्य और खुशियों के बीच रमन और इशिता ने फैसला किया कि आज का दिन यादगार बनेगा। उन्होंने हर डिटेल पर ध्यान दिया, मेकअप, साड़ियां, सजावट और हर छोटी चीज, ताकि सब कुछ बेहतरीन हो। फंक्शन के दौरान मिहिका और मिहिर अपने प्लान को पूरा कर रहे थे। मिहिर को एलर्जी थी और मिहिका लगातार उसकी देखभाल कर रही थी। रोमी और मिहिका के बीच थोड़ी गलतफहमी भी बनी रही, जिससे कहानी में और सस्पेंस पैदा हुआ। लेकिन मिहिका ने अपने बुद्धिमत्ता और समझदारी से हर परिस्थिति को संभाल लिया। जैसे ही शादी की रस्में शुरू हुईं, पीहू धीरे-धीरे समझने लगी कि जो लोग उसके सामने हैं, वही उसके असली माता-पिता हैं। पहली बार उसने रमन और इशिता को ऐसे नजदीक देखा और उसके मन में प्यार, आश्चर्य और उत्साह का मिश्रण उमड़ पड़ा। वहीं रमन और इशिता भी अपने भावनाओं को छुपा नहीं पा रहे थे। उनकी खुशियां और प्यार दोनों ही खुलकर सामने आ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब शगुन अचानक चेन्नई से लौट आई। वह सोच रही थी कि शायद शादी का राज पहले ही सबको पता चल गया होगा, लेकिन वह देखकर हैरान रह गई कि रमन और इशिता की शादी बिना किसी बड़े हंगामे के हो रही थी। शगुन की आंखों में आश्चर्य, थोड़ी नाराजगी और फिर धीरे-धीरे समझदारी झलकने लगी। उसने महसूस किया कि अब सब कुछ ठीक से हो गया है और परिवार में खुशियां कायम हैं। संगीत और डांस के बीच शादी का मुख्य समारोह हुआ। पीहू और रूही ने भी अपने हिस्से का डांस किया। इशिता और रमन ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। यह पल परिवार के लिए और दर्शकों के लिए भावनात्मक और रोमांचक दोनों ही था। मिहिका और मिहिर भी राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि उनकी योजना सफल रही और किसी को भी शादी का राज पता नहीं चला। अंततः शादी का दिन अपने चरम पर पहुंचा। प्यार, रहस्य, ड्रामा और भावनाओं की जटिलताएं सभी को जोड़े रखीं। पीहू की मासूमियत, शगुन की शरारत, मिहिका मिहिर की योजना और रोमी की छोटी सी गलतफहमी, यह सब मिलकर कहानी को एक रोमांचक और इमोशनल एंड तक पहुंचाते हैं। आखिरी सीन में सभी परिवार एक साथ खुशियां मनाते हैं
रमन और इशिता की शादी हो चुकी है, लेकिन राज सुरक्षित है। पीहू, रूही और बाकी बच्चे भी खुश हैं। मेहिका और मेहिर की योजना सफल रही। शगुन समझ गई कि अब कोई बड़ी बाधा नहीं है और दर्शक इस कहानी के सस्पेंस, ट्विस्ट्स और इमोशन से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। अगली बार के एपिसोड के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।